हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू माइंडगेट। वेलकम टू गेट 2024 टॉपर टॉक सेशन। आज हमारे साथ अनुराग पाठक हैं। इन्होंने गेट 2024 में पहली रैंक हासिल की है। इनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली रैंक हासिल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन अनुराग। आइए और अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। लाइक आपका होम टाउन किधर है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम अनुराग पाठक है। मैं करेंटली आईआईटी बीएचयू का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मैं सीधी जिले का रहने वाला हूँ जो कि मध्य प्रदेश में है। और इस साल मैंने गेट एग्जाम लिखा और ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया। थैंक यू, ग्रेट। सो गाइस, जैसा आपने सुना, अनुराग बेसिकली मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के आप सब आई थिंक सिंगरौली जानते होंगे। सिंगरौली के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है सीधी, बेसिकली वहीं से बिलोंग करते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में हमारी मदर है और जो कि वर्किंग है। और ओके क्या बोलते हैं, हमारी सिस्टर है जो कि हमसे छोटी है, वो पढ़ाई कर रही है। ओके ओके। सो फैमिली में आप सबसे बड़े हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सही है, सही है। फिर आपने अपने जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनको आप सही डायरेक्शन देंगे आई थिंक, क्योंकि अ, आपने जो फर्ज निभाया है बड़े होने का, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो थैंक यू। ओके। सो आप ऐसी कौन सी चीजों को आपने अवॉइड किया, किन चीजों को फॉलो किया, किन बातों का खास ध्यान रखा सो दैट ये पहली रैंक पॉसिबल हो सकी और पहले अटेम्प्ट में ही? जैसे पहली रैंक की जैसे आप बात कर रहे हैं, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या बोलते हैं, मतलब काफी कोइंसिडेंटल है। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, जैसे क्या बोलते हैं कि जब हमने क्या बोलते हैं गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो जो सबसे बेसिक है, फंडामेंटल है कि जो भी इसका सिलेबस है, उसको हमने क्या बोलते हैं काफी अच्छे से एनालाइज किया हुआ कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें क्या बोलते हैं टैकल करनी पड़ेंगी आगे जाके, और ऐसी क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी हमें आती हैं जिस पे हमें उतना जोर नहीं देना होगा। इसके बाद क्या बोलते हैं, जब एक बार सिलेबस अच्छे से हमने एनालाइज किया, उसके बाद चीजें धीरे धीरे वो क्लियर होती गई कि किस तरीके से चीजों को देखना है, कहाँ पे ज्यादा समय देना होगा, कहाँ पे क्या बोलते हैं कम समय में भी चीजें अच्छी हो जाए। तो इसी तरीके से क्या बोलते हैं वो किया, रिसोर्सेज को वो किया, क्या बोलते हैं इकट्ठा करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे क्या बोलते हैं पैरेलली कॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट। ओके ओके। सो बेसिकली देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है मैं व्यूअर्स को बता दूं। सबसे पहले चीज है सिलेबस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आपको उन चीजों को सेलेक्ट करना होगा जिनमें आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अच्छा से क्लियर करने के लिए आपका क्या स्ट्रांग पॉइंट पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, इन चीजों को रिकॉग्नाइज करना होगा। उन्हीं उन्हीं सारी चीजों का आई थिंक अनुराग ने बहुत अच्छे से टैकल किया, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। दूसरी चीज ये आती है कि कॉलेज के टाइम पे जब आपकी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स करना होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो इन सब चीजों के बीच आपने टाइम कैसे मैनेज किया? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि टाइम हमें निकालना होगा। मतलब हो सकता है कि आप कितने भी बिजी हो, कुछ ना कुछ को क्या बोलते हैं टाइम निकाल के रखना हो, जिसमें आप क्या बोलते हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप पाए। तो हमारा तो क्या बोलते हैं गेट का प्रिपरेशन है, तो माइनिंग ये जो उसको काफी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं वो। कुछ ही चीजें हैं जैसे टेक्निकल पोर्शन तो पूरा माइनिंग का, नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए क्या बोलते हैं अलग से बुक्स लगा रहे हैं टाइम निकाल के। माइनिंग में तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं पढ़ रहे हैं, यहाँ तो प्रोफेसर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि इतना कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चीजें ऑलरेडी यदि क्लास आप कर रहे हैं तो चीजें अच्छे से हो जाए। बाकी नॉन टेक के लिए और अच्छे से आप टाइम निकालिए। क्या होता है कि जहां भी आप वीक हो उस पर ज्यादा काम कीजिए फाइनली, क्योंकि उससे उससे ही आप क्या बोलते हैं रैंक इंप्रूव होगी, या जो भी आप रैंक चाह रहे हैं वहां तक आप पहुंच पाए। बिल्कुल। गाइस, अनुराग ने किस तरह से अपने चीजों को मैनेज किया आपने देखा। यदि आपको कुछ अच्छा करने का जज्बा हो तो कोई भी चीजें आपको रोक नहीं सकती हैं। और इन्होंने जो कॉलेज के क्लास नोट्स हैं, कॉलेज में जो लेक्चर्स होते हैं, उसकी ओर थोड़ा सा इशारा किया
यदि आप उन सारी चीजों को सीरियसली लेते हैं, वहीं से आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है, इधर आप कॉलेज में पढ़ें और सेपरेटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन, उसके बाद आप प्रिपरेशन करें, सिलेबस तो वही है, तो क्यों ना हम कॉलेज के साथ ही इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर लें, राइट। सो दूसरी चीज है कि टेस्ट सीरीज, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, तो इन सारी चीजों को आपने कैसे किया? अब क्या स्ट्रेटजी रहती थी, देखिए कब सबसे आपको टेस्ट पहले, सीरीज लगाना है, लाइक दैट? ठीक है, सबसे पहले तो आप जैसे गेट की तैयारी की बात करें तो आपको कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान देना होगा। पहले तो आप कहीं ना कहीं अच्छा खासा अपना कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस कवर कर लेंगे, तभी आप टेस्ट सीरीज की तरफ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमारा फोकस यही था कि एक बार हम क्या बोलते हैं अपना सिलेबस कवर कर लें, उसके बाद जो है मॉक टेस्ट है या जो भी हमको एक्स्ट्रा बुक्स लगानी है उस पे हम जाएंगे। तो यही था, क्या बोलते हैं, हमने सबसे पहले ऑलमोस्ट 80 to 90% जब अपना सिलेबस कंप्लीट के बाद हमने क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट पे फोकस किया। उसके अलावा एक एक गोरई जो कि क्या बोलते हैं जनरली सभी लोग यूज करते हैं, तो वो अच्छी बुक्स है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके क्या बोलते हैं उससे क्या बोलते हैं चीजों को एनालाइज करके वो निकाल पाना, उससे अच्छे से निष्कर्ष निकाल पाना, अच्छा कि किस तरीके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कहाँ पे क्या बोलते हैं नए क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, सेट पैटर्न उसका है। इससे काफी हेल्प मिलती है, मतलब पीवाई क्यूज की एनालिसिस उसके बाद उसको खुद से सॉल्व कर रहा है एटलीस्ट 2 to 3 टाइम, काफी हेल्पफुल है। पर्टिकुलरली हम माइनिंग गेट की बात करें। ओके, ओके। सो गाइस, प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर इज द मोस्ट रिलायबल थिंग्स, जो कि आपको अप टू योर एग्जैक्ट लेवल आप चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी, आप चीजें कैसे रिवाइज करते थे? सबसे पहले नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में क्या है कि मैथ्स में हमें ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। एप्टीट्यूड के लिए भी ज्यादा रिवीजन हमें जरूरत नहीं समझ में आई। और बाकी फिर टेक पोर्शन की बात करें, वहां पे हमने क्या किया था कि शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। मतलब एक डायरी थी, उसमें जो भी हमें क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज लगी कि जिसको बाद में हमें कवर करना होगा, रादर देन मतलब पूरा सिलेबस देखने की बजाय, मतलब पूरा नोट्स देखने के बजाय शॉर्ट नोट्स होगा तो काफी हेल्पफुल हो जाए। तो वो हमने किया हुआ था, जैसे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें जितने सेक्शन है उसके हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। और फाइनली जब क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट हमने देना स्टार्ट किया, तो जहां भी हम वो कर रहे थे मतलब फंस रहे थे, तो हमने क्या बोलते हैं वही किया, अपने डायरी को क्या बोलते हैं वो किया, यूज किया, उसी के थ्रू हमने क्या बोलते हैं चीजों को रिवाइज किया। तो शॉर्ट टाइम में चीजें रिवाइज हो गई और इधर मॉक टेस्ट भी दे रहे थे, तो पैरेलल चीजें चल रही थी। एग्जैक्टली exactly. सो देखिए, इन्होंने क्या किया कि सपोज कोई सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, तो देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस चीज का शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। सो इन्होंने किया कि जिन चीजों की ये भूल रहे थे, जिनको इनको लग रहा था कि मैं इनको भूल सकता हूँ, उन सारी चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल किया, राइट। सो करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। सो एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, कम समय में आप ज्यादा चीजें देख सकते हैं। ओके, सो यू कैन फॉलो दैट, बट इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। सो लास्ट के जो मंथ होते हैं, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इन 3 मंथ का टाइम, या तो फिर लास्ट के जो 2 मंथ हैं, वो 2 मंथ का टाइम आपने कैसे यूटिलाइज किया, क्या स्ट्रेटजी थी? पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं तो हमारे जो लास्ट के क्या बोलते हैं 1.5 मंथ है वो काफी प्रोडक्टिव रहे। मतलब मतलब 60 to 70% हमारी प्रिपरेशन जो है वो 1.5 मंथ में हुई अच्छे से, मतलब सॉलिड उसमें हमें ओके, टाइम देना पड़ा। क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या बोलते हैं चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, क्या चीजें छोड़नी है, क्या चीजों को आगे लेके जाना है, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे आपने जितना भी पढ़ लिया अब आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं अपने आप को चेक कर रहे हो, अपने आप को मतलब एकस्टम्ड कर रहे हो कि कैसे हम फाइनली क्या बोलते हैं गेट के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्जाम हॉल में कैसे बैठेंगे, कंटिन्यूस 3 घंटे आप मतलब सिंसियरली टेस्ट दे रहे हैं। तो इसी यही सब चीजों में क्या बोलते हैं हमने इफेक्टिवली यूज किया, काफी मतलब एफिशिएंट रहा हमारा क्या बोलते हैं जो लास्ट के 2 मंथ की यदि बात करें। बिल्कुल। सो गाइस, आपने सुना, क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। अगेन वही बात आती है, यू हैव, आपको 100 मार्क्स नहीं लाने, राइट। सो आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है, और जो एंड के मंथ होते हैं उनमें कुछ लोग प्रेशराइज होते हैं, ठीक है, तो उस चीज से बचना है, राइट। सो किसी एस्पेरेंट को
यदि उसको फाइनल ईयर में ही अच्छी रैंक लानी है, तो और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट अच्छी रैंक पॉसिबल हो सके? सबसे पहले यदि बात करें तो उसको तो क्लासेस रेगुलर करनी चाहिए, या मतलब कॉलेज का जो भी क्या प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। तो हमें तो लगता है आधी आपकी प्रॉब्लम वही दूर हो गई, आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो गए तो आपको फिर कुछ ज्यादा क्या बोलते हैं एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर जब आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर उसके सिलेबस को एनालाइज कीजिए, रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं वो कीजिए, एक साथ रखिए और क्या बोलते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और मतलब सही पाथ पे चलिए। मतलब क्या बोल सकते हैं कि मतलब आपका जो इनपुट होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए कि आप कुछ भी पढ़ ले रहे हैं और फाइनली जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्टक कर जा रहे हैं, फिर उसका मतलब नहीं है क्या बोलते हैं। तो बहुत ही स्मार्ट मतलब हार्ड स्टडी हार्ड वर्क तो करना है, इसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी इसमें इंक्लूड करके रख चलना होगा, जिससे कि आप कम समय में पैरेलली फोर्थ ईयर में या थर्ड ईयर में आप क्या बोलते हैं अच्छी रैंक अचीव कर सकें। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी और इसके अलावा बात करें तो अंतिम अंतिम में आप क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट जो कि काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा आप जैसे इकेगोरई हो गया, वो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, उसको लगाना चाहिए। हमें तो लगता है कि उसको आप लगाइए क्योंकि उसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल के हैं, तो उससे आप क्या बोलते हैं कंसोलिडेट करेंगे आप अपनी प्रिपरेशन। बाकी पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है, सबकी स्ट्रेटेजी यूनिक होती है, तो उस तरीके से आप देखिए जो भी आपके लिए बेस्ट फिट है। बिल्कुल। सो गाइस, आपने देखा कि अनुराग ने जो इनके क्लास के लेक्चर्स थे, उन सारी चीजों को किस तरह से यूटिलाइज किया। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि सपोज कॉलेज में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसमें एवरीथिंग पढ़ाया जाता है, बट यू हैव टू सेलेक्ट योर टॉपिक्स। जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो चीजें पूछी गई हैं, उन सभी चीजों के आसपास की जो चीजें हैं, उन चीजों को स्क्रीनिंग आपको करना होगा, सो दैट आप कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं, राइट? एंड लास्ट थिंग कि ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम हॉल में आपने अपना टाइम मैनेजमेंट, वर्चुअल कैलकुलेटर, क्वेश्चन को कैसे मतलब क्या स्ट्रेटजी थी, इधर हमें पहला आपने टेक्निकल सेक्शन किया और जनरल एप्टीट्यूड किया, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? और इन सभी का एक बहुत ही छोटा सा उत्तर है, रिगरस प्रैक्टिस। मतलब जैसे आपने वर्चुअल कैलकुलेटर की बात करी, तो यदि आपने मतलब अच्छे से 10 से 15 मॉक भी लगा लिए तो आप वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रॉब्लम वही खत्म हो जाती है। फिर आपने पूछा जैसे कैसे हमने क्वेश्चंस वो किए अटेम्प्ट किए, तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में लेके चलना होगा, यहीं पे काम आता है एनालिसिस की। क्या बोलते हैं आपको 100 मार्क्स के लिए नहीं जाना है। मतलब आप जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्या बोलते हैं टॉपर्स को देखिए कहाँ जा रहा है, किधर मतलब कैसा पेपर सेट हो रहा है, कितने मैक्स मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप हाई एस्पिरेशन के साथ जा रहे हैं कि हमको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना, वहाँ एकदम से कोलैप्स करके आ गए। तो मतलब एक काम माइंड के साथ आप जाइए। उसके बाद जैसे भी आपने मॉक टेस्ट में परफॉर्म किया, जिस भी तरीके से आपने सेट पैटर्न बना रखे उसी तरीके से करिए। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारा टेक्निकल का था कि टेक्निकल सबसे पहले, नॉन टेक्निकल मतलब एप्टीट्यूड वाला सेक्शन सबसे पहले करना है, तो उसको सबसे पहले हमने कवर किया। बाकी हमने तो मतलब स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हमने तो मतलब ऐसा नहीं था कि रैंडम कुछ भी उठाया, चलते गए जो क्वेश्चन बन रहा पिक किया, सॉल्व किया, आगे गए, आगे चलते गए। कुछ क्वेश्चन को मार्क और रिव्यू किया कि फिर से देखेंगे, वापस जाएंगे तो इसको देखेंगे, ये हिट किया तो इस तरीके से क्या बोलते हैं हमने अपना पेपर अटेम्प्ट किया था। बाकी सबका अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, वो मॉक टेस्ट से आ जाएगा। यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है यहीं पे तो प्रैक्टिस, इसीलिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वहां जाके आप अचानक से देखोगे आपको क्या बोलते हैं पता नहीं चलेगा किसको अटेम्प्ट करें, ये हो जाएगा, इसको छोड़ दें, तो कोलैप्स कर जाएंगे वहां पे। तो प्रैक्टिस यहाँ पे काम आती है। बिल्कुल। सो गाइस, इन्होंने क्या किया, इनको जो भी करना था मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी स्ट्रेटजी सेट की। सो आपको भी अपनी स्ट्रेटजी खुद से ही सेट करनी होगी, और वो चीज डे वन से ही स्टार्ट होना चाहिए, राइट? चाहे वर्चुअल कैलकुलेटर का प्रैक्टिस हो, आपको स्टार्टिंग से ही दूसरा कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना है, ओनली गेट वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है। ओके, एंड सेकंड थिंग, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप नॉन टेक पहले कर रहे हैं, नॉन टेक इन द सेंस कि जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है आप पहले उसको कर रहे हैं कि टेक्निकल सेक्शन कर रहे हैं। ये चीजें आप अच्छे से कर लेंगे जब आप मॉक टेस्ट देंगे, राइट? सो हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पहले पूछना चाहिए था। जब आपकी पहली रैंक आई उस समय आपके दोस्तों का, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि पहली रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि हमने जब मार्क्स जोड़े थे तो मतलब ठीक है, ये समझ में आ गया था कि रैंक अच्छी आएगी, पर इतनी अच्छी रैंक तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था। तो मतलब
काफी अच्छा लग रहा था, और क्या बोलते हैं, घर वाले भी काफी खुश, फ्रेंड्स भी काफी खुश, मतलब अच्छा है, मतलब काफी बढ़िया लग रहा है। अंदर से खुशी हो रही थी कि मतलब एफर्ट डाला तो क्या बोलते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट देखना। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था कुल मिला ओके, ओके, बहुत बढ़िया। सो सो दोस्तों, आप एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ अपने आप को उस पर्टिकुलर जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन इन द सेंस आपका जो सिलेबस है, उसको अच्छे से तैयार कीजिए। अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा कीजिए। राइट। सो अगला सवाल ये था कि आगे का क्या प्लान है? आपको पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करना है, या तो फिर हायर स्टडी में जाना है, या फिर कुछ और? था। करंटली तो यही सोचा है कि पीएसयू ज्वाइन करना है, मतलब इसी माइंडसेट से हमने गेट दिया था actually, इसी माइंडसेट ओके। से अपेयर हुए थे गेट। तो पीएसयू ठीक है। ज्वाइन करना है अभी, ठीक फिलहाल है। पीएसयू ज्वाइन करना ओके, गुड, गुड। सो अनुराग, अभी आने वाले समय में आप सबके साथ किसी न किसी पब्लिक सेक्टर में जरूर मिलेंगे। तो अगला सवाल, यदि आप कुछ और चीजें हमारे व्यूवर्स को, हमारे एस्पेरेंट्स को ऐड करना चाहें, तो इनपुट दे सकते हैं। है। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं हम कि क्या चीजें, क्या बोलते हैं, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले बात करें तो किसी भी एग्जाम की, गेट की नहीं हम बात कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वहां उसको पता करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस उठा के देखना होगा। उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी अपने आप पास आप निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि उसको आप कंटिन्यूअस 2 से 3 दिन या एक सप्ताह में आप उसको गो थ्रू करते जाइए, जिससे कि आपको पता चले कितना किस तरीके से आप चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज की सिलेबस को अच्छे से आप एनालाइज कीजिए। उसके बाद जो भी सिलेबस की डिमांड है उसको आप समझिए। मतलब एक होता है कि आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और कई चीजें आपको नहीं आती, इतना आप वीक हैं कि आपको मतलब काफी टाइम देना पड़ेगा। तो उस जो भी आपके वीक जोन्स है उसको आप पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर काम कीजिए, शुरू से काम कीजिए। और क्या बोलते हैं, धीरे धीरे क्या बोलते हैं अपनी प्रिपरेशन को सही पाथ पे रखते हुए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, लाइक आप रेगुलर मॉक दीजिए, क्या बोलते हैं जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है कि गोरे को फॉलो कीजिए, अच्छे से लगाइए, एक बार नहीं 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए। और मतलब एक एग्जाम ही है, ऐसा नहीं है कि आपको काफी स्ट्रेस रहते हुए, टेंशन लेते हुए, मतलब एकदम से वो हुए हैं, क्या बोलते हैं पीछे पड़ गए हैं कि क्या बोलते हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, रिलैक्स ही नहीं ले रहे। रिलैक्स भी करना जरूरी है, कुछ टाइम आप स्पेंड कीजिए सही जगहों पे भी, क्या बोलते हैं न्यूज वगैरह भी देखिए, स्पोर्ट्स भी खेलिए, क्या बोलते हैं माइंड को कूल और काम रखते हुए प्रिपरेशन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जितना आपने सोचा उससे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही कहना था। बिल्कुल गाइस। सो आपने सुना, पहली चीज है सिलेबस फैमिलराइजेशन, दूसरी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। यदि आप ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से करते हैं, इसके साथ ही साथ अपने फिजिकल और मेंटल स्टेटस को भी बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप जूझे ही पड़े हैं 24 घंटे, नहीं। आप अपने अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालिए, उस पर भी काम कीजिए, और कूल एंड काम माइंड से प्रिपरेशन को कीजिए। डेफिनेटली आपको भी अच्छी रैंक मिलेगी। राइट। सो थैंक यू अनुराग, हमारे साथ अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। वंस अगेन, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम सर।